नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आईजी कार्यालय रीवा सहित जिले के 2 थानों का केंद्रीय मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। प्रॉपर्टी के विवाद में बंधक बनाकर प्रॉपर्टी डीलर को दी अंग्रेजी राज वाली सजा। प्रशासन का कारनामा, हवा में बना दी सड़क, ग्रामवासी चल पाने में असमर्थ। और अफ्रीकन स्वाइन फीवर के चलते कलेक्टर ने लगाई धारा 144। जिले के बाहर सूकरों की बिक्री और खरीदी पर लगी रोक। खबरें विस्तार। नवीन पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय रीवा सहित जिले के 2 थानों बिछिया और पनवार थाने का आज ऑनलाइन उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। एक भव्य आयोजन के दौरान आज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय और जिले के स्थित 2 थानों का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ऑनलाइन किया गया। इस कार्यक्रम में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, रीवा जोन के आईजी केपी वेंकटेश्वर राव, उप पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसेन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक कुमार लाल उपस्थित रहे। साथ ही रीवा के जनप्रतिनिधियों में सांसद जनार्दन, विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिला अध्यक्ष अजय सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आईजी कार्यालय का कुल क्षेत्रफल 30.53 वर्ग फीट है, जिसकी कुल लागत 262.37 लाख रुपए है और 9 माह की अवधि में इसका निर्माण पूरा हो गया। इसके अलावा रीवा स्थित बिछिया थाना और जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर पनवार थाने का भी उद्घाटन किया गया। ये दोनों थाने उन्नत सुविधाओं से लैस हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उद्घाटन का कार्यक्रम है। सिर्फ रीवा के आईजी ऑफिस का नहीं है, सिर्फ बिछिया और एक और थाने का लोकार्पण नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे पुलिस के कार्यालयों का उद्घाटन है। और सबसे बड़ी बात है कि इस उद्घाटन के मुख्य अतिथि भारत की राजनीति के चाणक्य और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इसके मुख्य अतिथि हैं, जिनके कार्यक्रम को वर्चुअली भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता कर रहे हैं और गृह मंत्री नरोत्तम जी विशिष्ट अतिथि के रूप में भोपाल से जुड़ेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश के इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करके और जिसको जो सौगात मिल रही है, वहाँ के लोग स्थानीय स्तर पर वहाँ पर उपस्थित हैं। आईजी ऑफिस देख के तो आनंद आ गया है, इसके लिए बधाई आपको। अब रीवा में शासकीय कार्यालयों सिर्फ औपचारिकता को पूरा करने का काम नहीं होता शासकीय कार्यालयों के निर्माण में, बल्कि अच्छी से अच्छी आर्किटेक्चर हो, अच्छे से अच्छा वर्किंग माहौल बन सके। ये भवन जैसे कि बताया गया 262 लाख रुपये से बना है और एक नया कॉरपोरेट स्टाइल में बनाया गया है। अंदर पूरे ग्लासेस भी है जो दिखता है ऑफिसेस और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारे रीवा जिला में है, जोन में भी काफ़ी पुलिस भवन अभी भी जर्जर हालत में है। करीब अभी 9 पुलिस स्टेशन के लिए प्रस्ताव अभी भी पेंडिंग है। मेरे जोन में करीब 84 पुलिस स्टेशन है और 60 आउटपोस्ट है, चौकियाँ हैं और इस तरह 19 सब डिविजन्स भी है। और हमारे फोर्स अगर बताए जाएंगे तो हमारा फोर्स जो है 5000 के करीब फोर्स है चारों जिले में, मगर 5000 फोर्स केवल सैंक्शनड है, मगर उपलब्ध है 3800। इस पर अगर आबादी का लेंगे, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हमको कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल एवरेज के हिसाब से 158 पर पर्सनल पर लाख होना चाहिए। इसके हिसाब से हमारा 11000 बनता है पुलिस पर्सनल जोन में, परंतु हमारे पास 3800 है, मतलब गैप ऑफ 7200 है। इसकी प्रस्ताव भी अभी पेंडिंग है पेश में और भारत सरकार के। मैं माननीय एडीजी महोदय से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र पद्मश्री डॉक्टर GM व्यास, कुलपति राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU, विनम्र आग्रह आपसे कि आप माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का स्वागत करें। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर राजेश राजौरा जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप केंद्र
चुनावी रंजिश के चलते सरपंच को नहीं करने दिए जा रहे जनहित के काम, पंच द्वारा सरपंच के ऊपर लगाया गया था झूठा आरोप। मामला हरिहरपुर के वार्ड क्रमांक 4 का है, जहां के सरपंच जय सिंह आज पंच कंचन साकेत के साथ अनुसूचित जनजाति थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इसके पहले 19 अगस्त को हरिहरपुर की पंच अचला उर्फ कंचन साकेत व अर्चना साकेत ने सरपंच जयप्रकाश के ऊपर ये आरोप लगाया था कि वो गाली गलौज कर रहे थे और जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर रहे थे। यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी थी। लेकिन अब मामले में नया मोड़ आ गया है। कंचन साकेत का कहना है कि उन्हें गांव के ही कुछ लोगों ने भड़काया और जबरदस्ती उनसे शिकायत दर्ज करवाई थी। क्या कहना है कंचन साकेत का, आप खुद सुनिए। मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया। मैं कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे ज़बरदस्ती धोखेधड़ी से उसमें सब लिखवा कर उसी ने हाथ रखवा कर दस्तखत ज़बरदस्ती करवा के यहाँ बोला जमा करो, ऐसा ऐसा करो, नहीं तो हम बताएंगे तुमको। ये कौन कहा है आपसे? रावेन सिंह, पत्नी संगीता सिंह। वो है क्या रावेन सिंह की पत्नी है क्या? वो उप सरपंच है। आप भी उप सरपंच हैं? जी नहीं है, हम बात। वहीं इस मामले में सरपंच जयप्रकाश सिंह ने बताया कि उनको गांव के कुछ लोग चुनावी रंजिश के चलते कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं और परेशान करते रहते हैं। जब भी कोई मीटिंग करते हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोक दिया जाता है। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो भी हमारी टीम को सौंपा। क्या कहा हरिहरपुर सरपंच ने, आप खुद देखिए। रिपोर्ट करवा दिए मिट्टी से ले आके कि ऐसा ऐसा तुम बोलो तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, जबकि हम लोग कुछ नहीं किए हैं। हम लोग अपना ग्राम सभा कर रहे थे। उन्होंने नरेश साकेत, वो अर्चना साकेत, क्या कहते, रामबली साकेत, संगीता सिंह, अन्नू शुक्ला, अनिल शुक्ला जी ने ये सब मिलके साजिश रची और मेरे खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट करवा दी, जबकि ये रिपोर्ट नहीं करना चाहती थी। ना कुछ हुआ था वाद विवाद, इनको ज़बरदस्ती लाके रिपोर्ट करवा दिया गया। अब बाकी मिट्टी से पूछ लीजिए सब। वजह क्या है, किस कारण करवा रहे हैं? सर चुनाव हार गए हैं, इसलिए बोलते हैं पंचायत में काम न करने देंगे तुमको, 1 रुपए का विवाद करते हैं, हर समय रोकते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, बहुत कुछ लोग बोलते हैं। वो लोग, उनका रावेन सिंह, अनिल शुक्ला और ये नरेश साकेत हैं, संगीता सिंह हैं, रामकली साकेत हैं और अर्चना साकेत हैं। बैठी प्रॉपर्टी के विवाद में बंधक बनाकर प्रॉपर्टी डीलर को दी अंग्रेजों वाली सजा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और आर्म्स एक्ट सहित 307 और 364 ए के तहत कार्रवाई की मांग करने को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थी राकेश पटेल ने बताया कि उनके वकील नवीन तिवारी ने, जो कि मुख्य डाकघर के पीछे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन से 16 अगस्त को सुबह 10:30 बजे के आसपास फ़ोन लगाकर बुलाया था कि ऐश्वर्य राज सिंह आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते थे। तब प्रार्थी अपने एक अन्य साथी जयप्रकाश पटेल के साथ कार से सुबह 11:30 बजे एडवोकेट नवीन तिवारी के घर पास पहुंचा। वहां पहले से ऐश्वर्य राज सिंह अपने साथियों विनय सिंह बघेल, पवन द्विवेदी, पीयूष मिश्रा के साथ खड़ा हुआ था। जब पीड़ित राकेश और जयप्रकाश वहां पहुंचे तो इन लोगों को रिवाल्वर लगाकर दूसरी कार में बिठा लिया गया और समान स्थित राज पैलेस में ले जाया गया, जहां इनके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई, लाठी डंडे से मारा, पैरों के नाखूनों में कीलें ठोक दी गई और हवाई फायर भी किया। इसके अलावा जयप्रकाश की जेब में रखे 16,000 रुपये नकद भी उन्होंने निकाल लिए और बाद में नग्न अवस्था का वीडियो बनाया और कहा कि हम तुम्हें भर्ती करवा रहे हैं, लेकिन तुम ये बताओगे कि एक्सीडेंट हुआ है। इसके अलावा पूरी रात नज़रबंद किए रहे। किसी तरह से सुबह जब परिजनों को जानकारी दी गई तब उन्हें वहां से छुटकारा मिला। नाम भाई साहब राकेश और जयप्रकाश पटेल। क्या घटना आप लोगों के साथ हुई? हम लोग को 16 तारीख को नवीन तिवारी जी, जो मेरे परिचित वकील साहब हैं, उन्होंने फ़ोन लगाया कि राकेश आ जाओ। और क्या था कि घटना के 2-3 दिन पहले
ऐश्वर्य राज सिंह उर्फ सानू, विनय सिंह बघेल, पीयूष मिश्रा, पवन द्विवेदी, ये हमारी जोरी साइड चलती है, वहाँ ये लोग धमकाने के लिए गए थे। उसी सिलसिले पे उन्होंने बोला कि आ जाओ, उनके भी परिचित भी थे, तो तुम लोग की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है तो दूर कर देता है। इसलिए सर हम लोग वहाँ पे गए करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे करीब। वहाँ जब पहुँचे देखे तो ऐश्वर्य राज बैठा था। हम लोग से बोलने लगे कि तुम्हारे पास बहुत पैसे आ गए हैं, बहुत उड़ी में हो गए हो, इस प्रकार से बात उलझाए। इसके बाद सर विनय सिंह बघेल, पीयूष मिश्रा, पवन द्विवेदी ये गन लेके आ गए और उन्होंने हम लोग को गन पॉइंट ले लिया। मेरे को विनय सिंह बघेल, पवन द्विवेदी ये गाड़ी बैठा लिए और इनको ऐश्वर्य राज और पीयूष मिश्रा दोनों को सर दिन दहाड़े गन पॉइंट ले लिए। नवीन तिवारी के घर से उठाए और वहाँ से ले जाके ये राज मैरिज गार्डन है कसकलमी बांध, वहाँ लेके गए। अच्छा रास्ते में विनय सिंह मेरे से बोला कि 20 लाख रुपये तुमको देना पड़ेगा, मुझे दे दो तो छोड़ दूंगा, नहीं तो बोला मेरे पास पैसे कहाँ हैं। वहाँ लेके गए, इन्होंने कपड़े उतरवाए और एकदम राड लाठी डंडा से मतलब आधा खून पिटाई की, नग्न अवस्था की पूरी वीडियो बनाई। इसके बाद ये बोले कि जो तुम्हारी जोरिंग साइड है वो साइड तुम लोग नहीं कर पाओगे, उसको हरजन सिंह बद्दू करेगा। तो जबकि भाई ने बोला कि भाई हम लोग तो वहाँ करोड़ रुपए लगा चुके हैं, तो हम लोग तो मर जाएंगे। तो बोले कि भाई छोड़ दो साइड, नहीं तो मर ही जाओगे। इतने इनके गन चला दिया सर, हट गए नहीं तो हत्या हो गई। इसके बाद कट्टा उट्टा पूरा रखे वहीं पे, आप लोगों को छोड़े कब बता रहा हूँ सर। इसके बाद कट्टा रखे और बोले कि अगर घर में बताओगे और या पुलिस को बताओगे तो तुम्हारे ऊपर गांजा वांजा रख के सब पूरा अपराध लगा देंगे, हमारी पुलिस से बहुत ज़्यादा पकड़ है। फिर वहाँ से हम लोग को ये आशीष शुक्ला करके उन्हीं ने कहे ये गाड़ी से ले जाके उन लोग को हॉस्पिटल लेके गया। पहले लाइफ केयर हॉस्पिटल लेके गया, बोला यहाँ तो इलाज नहीं होगा, फिर ये रीवा हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ लेके जब गए तो हम लोग का सर इलाज इस शर्त पे हुआ है कि तुम लोग एक्सीडेंट बताओगे तभी तुम लोग को इलाज हो पाएगा। उनका सर पाँव टूट गया था, हाथ में बहुत ज़्यादा चोटें, मेरी बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। उस स्थिति में सर हम लोग कुछ कर नहीं, हम लोग का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मजबूरी बस हमने बताया सर जैसा आपको करना हो वैसा करिए। हम लोग ने बोला ठीक है, हमारा एक्सीडेंट ही हुआ है। इसके आशीष शुक्ला ने वीडियो भी बनाया, धमकाया। प्रशासन का कारनामा, हवा में बना दी रोड, ग्रामवासी चल पाने में असमर्थ। मामला रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचनपुर के ग्राम सेहुड़ा का सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत से रास्ते के कीचड़ से पीड़ित लोगों के बार बार कहने के बाद भी पंचायत के सरपंच द्वारा न तो कंक्रीट मार्ग बनवाया गया और न ही पत्थर मुरुम डालकर रास्ता चलने के लायक बनवाया गया। उक्त रास्ते से पैदल चलना भी दूभर है। रास्ते के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही है। स्वर्गीय पूर्व प्रधान श्री छोटेलाल तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान 1985 में खड़ंजे का निर्माण कराया था, जो अब टूट चुका है। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई 2020 में, किंतु पंचायती अमले द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर शिकायत बंद करा दी गई। समस्या साहब यह है कि भी चहला है घुटकी भर, अपने का दुनिया आबद जाति सब परेशान है। ये चाही थे कि अगर निदान हो जाए। सन 85 में छोटेलाल तिवारी सरपंच रहे तो वो खड़ंजा बिछवा दी थी। एक के बाद फिर कुछ नहीं, राम प्रसाद बसोर सरपंच हुआ, वह कुछ नहीं कहीस। एक आदिवासी सरपंच हुआ, वह कुछ नहीं कहीस। ओके बाद फिर एक जायसवाल सरपंच हुआ, वह कुछ नहीं कहीस। चौथे नंबर पर विनोद सिंह सरपंच है, तो उन्हों के क्रिया देखते लागन। हले यह कहानी है, तब ये चाही थे कि अब बन जाए कैसो। अब सब कुछ हो गया है। अब साहब ऊपर ऊपर बनी हो तो नहीं कह सकी था, धरती में नहीं बनी, जमीन में नहीं बनी। अपना शासन से क्या चाहिए थे? शासन पे क्या कहा चाहते? शासन से यह निवेदन है कि यह बनाए बनवा दिन जाए, जनता का यह कष्ट है से निजात मिले। बस वही साहब इतना और का शासन हमका दे का चाहिए थे। ग्रामीण इलाकों की सड़कें इन दिनों अपनी बदहाली पर हो रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो चिल्ला मार्ग त्योंथर से सामने आया है। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये जवा से हमारे पास आया है, जिसे गांव के कुछ लोगों ने भेजा है। ग्रामीणों की माने तो इन दिनों त्योंथर क्षेत्र से हो रही लगातार बारिश के चलते त्योंथर तहसील मुख्यालय एवं उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला इकलौता चिल्ला राजापुर मार्ग बेहद दयनीय हालत में है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ जनप्रतिनिधि, स्थानीय वरिष्ठ नागरिक, अधिकारी सभी गुजरते हैं, किंतु सभी दुर्दशा पर मौन धारण किए हुए हैं। जर्जर सड़क के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोग हादसों में घायल हो रहे हैं।
आज इन्हीं सड़कों पर ग्रामीण अंचल के युवाओं द्वारा धान का पौधा लगाकर विरोध जताया गया। अब देखना यह है कि जिले में बैठे अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या इस मामले में संज्ञान लेते हैं और कितनी गंभीरता दिखाते हैं। पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही से गंभीर रूप से घायल युवक को 5 दिनों से इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। नितिन पाठक पिता रामजी पाठक ने अपने भाई नीरज पाठक के साथ 16 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो जामू में था। तभी करीब शाम 7 बजे के आसपास संतोष मिश्रा का फ़ोन आया कि हमको घर जाना है, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ। जब वो अपने बोलेरो MP 17 CA 7528 से उसके घर गया तो वहाँ घर के सामने विवेक मिश्रा, विजय मिश्रा, सुधाकर मिश्रा व संतोष मिश्रा ने उसके बोलेरो के कांच तोड़ दिए और बुरी तरह से पीटा। यहाँ तक कि उसके दोस्त सौरभ की मां और बहन को भी बुरी तरह से पीटा और गंभीर रूप से गालियां देते हुए भाग गए। अब पिछले 5 दिनों से पीड़ित इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन ना तो पुलिस की कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा उचित इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के रिश्तेदार पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और अस्पताल में कोई फोन आने के बाद से अस्पताल का स्टाफ उन्हें कभी इधर तो कभी उधर भटका रहा है। इस संबंध में हमने पीड़ित और उसके परिजनों से बात की। 4 व्हीलर गाड़ी थी, मेरा छोटा भाई गाड़ी लिया था, उसकी गाड़ी भी तोड़ दी है, इनकी मोटरसाइकिल पूरी अपाची तोड़ दी। उसके बाद सिरमौर में हमारी MLC हुई, सिरमौर से हमको रेफर किया गया यहाँ संजय गांधी के लिए। संजय गांधी में हमने दिखाया, उसके बाद बिछिया में एडमिट किए। बिछिया में एडमिट करने के बाद वहाँ से कुछ अधिकारियों का फ़ोन आने लगा, जो इसमें मेन है तो जिन्होंने मारा है उसके भाई ये पुलिस में है। सिरमौर में ना हमारी पुलिस रिपोर्ट लिखी गई, घटना के पहले लिखी गई, मगर अभी तक कुछ भी कार्रवाई उसमें नहीं की गई है। अब जाके यहाँ बिछिया से भी हम लोग को निकाल दिए, बोले कि यहाँ से रेफर कर रहे हैं सुपर स्पेशलिस्ट के लिए। सुपर स्पेशलिस्ट में जिन डॉक्टरों के पास जाते हैं तो कोई बोलता है नाक वालों को दिखाओ, कोई बोलता है कान वाले को दिखाओ, इमरजेंसी की पर्ची कटवाए, इमरजेंसी में भी नहीं देख रहे, एडमिट नहीं कर। इनकी हालत इस तरह है सर। पुलिस को मैं कम से कम 5 दिन से डेली फ़ोन लगा रहा हूँ, 3 दिन से, कि आप आ जाइए, इनका बयान ले लीजिए तो हम यहाँ से चले जाएँ, बाहर लेके चले जाएँ, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएँ। तो पुलिस अभी तक बयान लेने नहीं आ पाई। पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी है, मारपीट की, थाने की, अंदर की, बाहर की भी, हर एक चीज़। SP ऑफिस में भी आवेदन दे चुका हूँ, मगर अभी तक कुछ भी कार्रवाई हम लोगों के साथ नहीं की गई। और हालत आपके सामने, हम कहाँ लेके इनको बढ़ते? क्या नाम है इनका? नीरज पाठक। जोन क्रमांक 1 के पार्षदों की आज नगर निगम में बुलाई गई बैठक। जोन क्रमांक 1 के 12 पार्षदों की आज नगर निगम द्वारा बैठक बुलाई गई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या आदि। सबसे ज्यादा पानी की समस्या इस जोन में बताई जा रही है। वहीं इस दौरान जिन कार्यों का भूमि पूजन पहले हो चुका है उसके संबंध में नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों का पहले से भूमि पूजन किया गया है उसके लिए नारियल संस्कृति बंद की जाए। आज हमने अपने जोन क्रमांक 1 में जितने भी पार्षद हैं, करीब हमारे जोन क्रमांक 1 में 12 वार्ड आते हैं, उन सब पार्षदों को हमने बुलाया था और कुछ में से कुछ हमारे नए पार्षद जीत के भी आए हुए हैं नई परिषद में। तो उन सबको बुला करके अधिकारियों से मुलाकात करा करके और उनके वार्डों में कौन से काम चल रहे हैं, कौन से कामों की उनको आवश्यकता है, वो सब अधिकारियों से जानकारी दिलाई गई और जो काम वो आगे चाह रहे हैं उसका उनसे प्रस्ताव लिया गया है। आयुक्त के माध्यम से उसका हम लोग एक टेंडर करवा करके, एस्टिमेट बना करके टेंडर करा के आगे उनके वार्ड का विकास हो, उसी संबंध में बैठक की गई। इसमें पानी के भी अधिकारियों को बैठाया गया था, वो भी थे, और बिजली से संबंधित स्ट्रीट लाइट उनके भी अधिकारी थे। इसने रीवा में पेयजल का संकट तो ऐसा विशेष बता रहे हैं, कहीं ये पुराने रीवा में बता रहे हैं कि कहीं पे पानी की सप्लाई थोड़ा कम आ रही है, फोर्स कम है, और कुछ पाइपलाइनें बहुत पुरानी है जो खराब हो गई हैं, तो कहीं कहीं थोड़ा उसमें दूषित पानी आ रहा, तो उनको रिप्लेस करने की बात आ रही है। केवल पुराने रीवा में ही समस्या ज़्यादा समझ में आ रही है। और पुराने हैंड पंपों की बहुत डिमांड आई है। कुछ पुराने हैंड पंप हमारे ख़राब हो गए हैं, बहुत जगह पे भी हैंड पंप की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर अभी पाइपलाइन अच्छे से नहीं है, जहाँ पे गंदा पानी आ रहा, तो हैंड पंप के बारे में भी काफ़ी नाले हैं जो नहीं, नाले का जो निर्माण हो गया उसके आगे जो नाले और बचा है करने के लिए, उसके भी शायद प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। और तत्काल करीब ये हमको उम्मीद है कि 1 साल के अंदर
प्रमुख जितने भी नाले हैं, जैसे पानी का भराव जहाँ हो रहा है, जहाँ पे नाले बहुत चौड़े खुले हुए हैं और बगल से गाड़ियों के निकलने में दिक्कत होती है, उनको कवर करना। ये से इधर आए होंगे, कोतवाली तक देखे होंगे कि नाला पूरी। हाँ, देखे हैं, उस पर वहाँ पे थोड़ा समस्या है। उसके बारे में भी वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद मुन्ना जी ने वो अपनी बात रखी है और अपने क्या नाम से इंजीनियर SK चतुर्वेदी जी, अपने जो अधीक्षण यंत्री ऐसी है वो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। अभी सब बातें आई, वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद जी ने भी अपनी बात रखी है, तो उस पर सब अधिकारियों ने बोला कि उसको हम देख करके। और अब कुछ संक्षिप्त लेकिन आवश्यक खबरें। जिला प्रशासन रीवा की ओर से दिनांक 26 अगस्त 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी रक्तदाताओं से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की गई है। रीवा कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने सभी से इसमें सहयोग करने की अपील की है। 26 तारीख को कृष्णा राज ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन ने ब्लड डोनेशन कैंप आहूत किया है। ब्लड डोनेशन एक ऐसा पुण्य का काम है जिससे आप सीधे किसी के जीवन बचा सकते हैं। बच्चों के और गर्भवती माताओं के एवं विभिन्न बीमारियों में इसकी अत्यंत महती आवश्यकता होती है। आप सभी से अपील है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आकर और रक्तदान करें। इस शिविर में जो रक्तदान करना चाहता है उसे पहले से अपना नाम पंजीयन कराना है। इसके लिए अनुभागीय अधिकारी हुजूर को अधिकृत किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप उनके पास अपना नाम नोट कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इसके लिए अलग से दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इसमें नाम अपना दर्ज कराएं और आकर उस अभियान को सफल बनाएं। आपका रक्तदान किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचाना मतलब एक किसी पूरे परिवार को बचाने की बात होती है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि के बाद रीवा में कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे जिले की सीमा पर चेक पोस्ट बनेंगे। इन्फेक्टेड जोन पर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। सीमा पर सभी वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा और सूकरों की खरीदी और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इंजेक्शन लगाकर सूकरों का वध करने की अनुमति भी दे दी गई है। पिछले दिनों में रीवा में स्वाइन फ्लू जैसी एक बीमारी आई थी, जिसके कारण सूकरों के डेथ की काफ़ी इंसिडेंट्स आए थे। इनके सैंपल भेजे गए थे और कल सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिससे ये पुष्टि हुई है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के वायरस मौजूद हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। जो एपिसेंटर है उसकी घोषणा कर दी गई है, जो सर्वेलेंस एरिया है उसकी घोषणा कर दी गई है। उसके अनुसार वेटनरी, रेवेन्यू, पुलिस और नगर निगम की टीम मिलकर उस इलाके में कलिंग का काम करेगी, सर्वेलेंस का काम करेगी और उसके बाहर का जो इलाका है जहां पर सर्वेलेंस करना है वहां पर बीमारियों के पूरी सर्वेलेंस की व्यवस्था होगी। ये आज से ही काम शुरू किया जा रहा है।
इसके अलावा पूरे ज़िले में किसी भी तरह के शुकर के मांस के विक्रय पर, उसके व्यापार पर और उसकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये बीमारी काफ़ी इन्फेक्शस है और बहुत कम समय में ही बीमारी फैलती है और जानवर की डेथ हो जाती है। इससे बचाव का एक यही तरीका है कि हम इस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। हमने नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को कहा है कि शाम के समय अभी सेकेंड हाफ में नगर निगम में जो पालक हैं उनकी एक बैठक भी कर लें ताकि उनको भी इस प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी दी जाए। आप सभी से अपील है कि इस पर पूरा सहयोग प्रदान करें और किसी भी तरह का मूवमेंट अगर दिखता है जानवर का या उनके व्यापारियों का या उनके बेचने खरीदने या उसके मांस को खाने की कोई सूचना मिलती है तो इसकी जानकारी जरूर दें। आप सभी से निवेदन है कि सहयोग करें। आप सभी के सहयोग से हम इस बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।